नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जिस तरीके से राहुल गांधी के निलंबन के बाद में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार आमने सामने है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी घेराबंदी को बढ़ा दिया है। काली ड्रेस में वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद से लेकर संग्राम का दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं में शुमार प्रियंका गांधी समेत कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। प्रियंका गांधी के हमलों की पराकाष्ठा को अब इस तरीके से समझिए कि प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। यह भी कहा कि अगर करना है कार्रवाई तो मेरे खिलाफ करो, मैं कहती हूं। और उनके साथ में तमाम उनके कार्यकर्ताओं ने बार बार तगड़े तरीके से बोला कि प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं। इसके अलावा जो बीवी श्रीनिवास हैं वो स्मृति ईरानी के खिलाफ भी हमलावर हैं। उन्होंने डाइन, डार्लिंग और महंगाई डाइन को लेकर कई सारी बातें ऐसी कही जिसे लेकर विवाद भी हुआ। लेकिन अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम सांसदों को कुछ मंत्र दिए हैं, कई सारी बातें कही हैं और जिस तरीके से विरोधी हमलावर हैं इसे लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ है आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि राजनीतिक हमले और तेज होंगे और अब ऐसा होता दिख रहा है। मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी की जितनी ज्यादा जीत हो रही है उतना ही मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य भी बढ़ने वाला है। तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम साथी सांसदों को कही है और अपने इस बयान से उन्होंने साफ कर दिया कि भविष्य में ये जो हमला है ये और ज्यादा तेज होने वाला है, विपक्ष की तरफ से, या कांग्रेस कह लीजिए या विपक्षी गठबंधन कह लीजिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में जो बीजेपी के तमाम सांसद शामिल हुए थे उन्हें कुछ दिशा निर्देश भी दिए। दिशा निर्देश आपको बताते हैं, लेकिन उसके साथ पहले आपको ये बता दें कि बैठक में सभी सांसदों को मोदी पर लिखी गई एक किताब भी दी गई। बताया जा रहा है इस किताब की जो प्रस्तावना है वो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी है। अमित शाह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी रहे हैं गुजरात के दिनों से। उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना लिखी है, जैसा कि आप इस पृष्ठ पर भी देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि क्या मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम मोदी ने कहा कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। स्थापना दिवस से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में पार्टी की सामाजिक न्याय की नीतियों के प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये बड़ी बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार 9 साल पूरे होने पर 15 मई से 15 जून तक सरकार के सभी महत्वपूर्ण कामकाज को भी सांसद जनता तक लेकर जाएं। मोदी ने आगे ये भी कहा कि गैर राजनीतिक गतिविधियों का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस दौरान उन्होंने गुजरात में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उदाहरण दिया और कहा कि इस योजना से सेक्स रेशियो में काफी सुधार आया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है किस तरीके से ये बैठक हुई। बैठक के दौरान नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी भी साथ साथ बैठे हुए नजर आए। ये अपने आप में अलग तस्वीरें हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी के बीच में किसी किस्म की अनबन है किन्हीं कारणों को लेकर। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं सारी कहानी बयां करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि धरती और पर्यावरण को सुधारने के लिए सभी सांसदों को प्रचार करना चाहिए। साथ ही सांस्कृतिक महोत्सव मनाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने नई टेक्नोलॉजी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी सांसद एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ें। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अप्रैल के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात होती है उसका 100वां एपिसोड टेलीकास्ट होगा और इसे लेकर भी पीएम मोदी ने सांसदों से कहा है कि वो इससे जुड़ें और जनता को खुद और पार्टी से जोड़ने का प्रयास निरंतर जारी रखें। तो इस तरीके से बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अपने साथी सांसदों को निर्देश दिए, मंत्र दिया, बताया कि आगे की रणनीति क्या होगी और किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी। और ये बैठक ऐसे मौके पर बुलाई गई जब बाहर यानी कि सड़क पर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार राहुल गांधी के निलंबन को लेकर हमलावर है। विपक्ष इसके उम्मीद की जा रही है कि अब पूरा विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।